किसी के सालों के महतो उम्मीदों पर पानी फिर रही है। वाकतन ये बड़ा ही संघर्ष का माहौल है। कल तक लग रहा था कि इसे फना पार्टी ने इसे टिकट दे दिया है, आज मालूम चला उसे नहीं किसी और को टिकट। लाजवाब सवाल किए हैं। सच कह रहे हैं, अगर आचार संहिता न लगा होता तो बहुत बेहतरीन अंदाज में। एक बात मैं ये कहूंगा कि ऐसे पार्टी वाले लोग जो इस किस्म के मासूम लोगों को प्रयोग करके, इनके चेहरों को इस्तेमाल करके अपना नाम चमका के सिर्फ चंद पैसों के लिए इनके साथ हैं, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मौलाना मफिजुर रहमान साहब कि आपने मुझे आपके इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दिया और मुझे देश के लोगों को संबोधित करने का एक मौका दिया। मैं सबसे पहले आपके इस मंच के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट का भरपूर प्रयोग करें और वोट का प्रयोग इस प्रकार करें कि आप उसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सच में आपका, आपके घर का, आपके देश का खैरख्वाह हो। अब रहा आपका सवाल, मौजूदा वक्त में जो हालात हैं कि भाई कोई टोकरी लेके इधर दौड़ रहा है तो कोई टोकरी लेके उधर दौड़ रहा है, कोई रो रहा है, किसी के सालों के महतो उम्मीदों पर पानी फिर रही है। वाकतन ये बड़ा ही संघर्ष का माहौल है। कल तक लग रहा था कि इसे फना पार्टी ने इसे टिकट दे दिया है, आज मालूम चला उसे नहीं किसी और को टिकट दे दिया है। कल किसी ने दावा किया था कि भाई हमें टिकट मिल चुका है, माला वाला पहन चुके थे बेचारे, लेकिन अभी मालूम चलता है कि उन्हें टिकट। सर, ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त लोग जो है कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं और बहक कर अपने वोट का जो है गलत इस्तेमाल कर जाते हैं और अपने वोट को बर्बाद कर जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, ये आपने बहुत अहम और सवाल किया। सबसे पहले तो हमें अपने इमोशन, अपने जज्बात पर काबू रखना है। हम किसी भी वजह से किसी के बातों में आके या किसी भी कारण की वजह से आपका किसी के साथ भी कैसा भी आपका कनेक्शन हो, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। आपको अपने जज्बात, अपने कनेक्शन, अपने एहसास से पहले अपने मुल्क, अपने सूबा यानी राज्य, अपने जिला, अपने गांव, अपने शहर को रखना है। यहाँ पे आप सिर्फ नहीं है, यहाँ पूरा मुल्क है, पूरा सूबा है, पूरा जिला है, पूरा शहर है, पूरा गांव है। आप अगर वोट दे रहे हैं तो वोट आप उसको दें जो, पहले मैंने कहा कि जो आपके लिए बेहतर सोचता हो, आप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के, इस राज्य, इस जिले के लिए बेहतर सोचता हो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने वोट को इन लोगों के जो हमारे और आपके जज्बात से खेलते हैं इनमें बिखेरे ना, बल्कि हम सब मिल के किसी एक का चयन करें जो संविधान को मानता हो, जो लोकतंत्र पर विश्वास करता हो, जिसका नीति लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ हो, जो उस शख्स की अहमियत रखता हो, जो उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को देखें, अपने सोच विचार से राय मशवरा करें और सब एकजुट होकर, एक मत होकर अपने वोट को डालें। और हाँ, फिर से मैं कहूंगा, आप वोट जरूर डालें, चाहे आप नोटा पे क्यों डालें, लेकिन आप वोट जरूर डालें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पहले किसी पार्टी में थे और टिकट ना मिलने की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार में आ रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे वोटों का बिखरा होता है, तो इस पर आप क्या कहें? बहुत बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल किए हैं। सच कह रहे हैं, अगर आचार संहिता न लगा होता तो बहुत बेहतरीन अंदाज में बोलते हैं। खैर, हमें कानून की को ध्यान में रखते हुए, हालात रखते हुए हमें इस पर बात रखना है। देखिए, मैं खुल्लम खुल्ला बात करना चाहता हूँ। आप लोग, जो भी लोग थे, जो चाह रहे थे उस व्यक्ति को काम को देख के चाह रहे थे, उसके लीडरशिप को देखते हुए चाह रहे थे, या फिर उस पार्टी को देखते हुए चाह रहे थे। अगर आपको लगता है कि
वाकईतन ये शख्स, ये इसके अंदर वो लीडरशिप का गुण है और ये व्यक्ति उस काबिल है आपके लिए और आपके मुल्क के लिए, आपके शहर के लिए ये मुफीद है और आपके लिए सोचता है, तो आप उससे, चाहे वो पार्टी में हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, आप उसे वोट दिए, उसे आप जिताइए। हाँ, लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि ऐसे पार्टी वाले लोग जो इस किस्म के मासूम लोगों को प्रयोग करके, इनके चेहरों को इस्तेमाल करके अपना नाम चमका के सिर्फ चंद पैसों के लिए इनके साथ दगा करते हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे पार्टी को पहचाने और इनसे बचें और ऐसे लोगों का साथ दे जो इस तरह की पार्टियों से धोखा खाए हैं, और हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइए, और जो मैं दर्शक है वो भी अपनी बात, अपनी राय में अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी तो तमाम सूरत हाल हम लोगों के सामने है और हर तरह के लोग मौजूद हैं, और अगर ये सही माहौल रहा तो पता है फिर से एक मर्तबा हम पे जालिम मुसलत हो जाएगा।